साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के छठे चरण और सातवें चरण को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको हमने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि सातवां चरण जो है वो 25 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र का अंतिम तिथि है वितरण करने का, उसके बाद सातवें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ससमय नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बातें डायरेक्टर प्राइमरी ने कही थी, परंतु अखबारों ने जो कुछ भी प्रकाशित किया है उस खबर को देख करके अभ्यर्थी खासे आक्रोश में हैं। अभ्यर्थियों में एक तरीके से खलबली, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, जो माननीय मंत्री हैं, उनके जो बयान आए हैं उस बयान से अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं, निराश है। क्या उस बयान के मायने हैं, वास्तविकता में क्या कुछ बयान कह रहा है, सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेवेंथ फेज की स्थितियाँ इसलिए रिलेट होती हैं क्योंकि सिक्स्थ फेज का जो पूरा जो प्रभाव है वो सातवें चरण पर पड़ता हुआ नजर आता है और यही बातें जो हैं वो दिलचस्प बनाती हैं सातवें चरण को, क्योंकि सिक्स्थ फेज में जितनी डिले होगी वो डिले सातवें चरण को प्रभावित कर देगी। डायरेक्ट उस खबर की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने लगभग सभी अखबारों ने ये खबरें प्रकाशित की हैं और इस खबर की अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण बिंदु इस खबर में हैं जो कि आपको देखने योग्य हैं। और इसमें सबसे पहला हेडिंग अगर आप देखिएगा तो जहां काउंसलिंग नहीं हुई है वहां भी चयन छठे चरण में ही, बिल्कुल, यानी कि अभी जहां काउंसलिंग नहीं हुई है, आपको पता है कि आज काउंसलिंग की अंतिम तिथि है और आज के बाद काउंसलिंग खत्म होने वाली थी, परंतु अभी भी शिक्षा विभाग का यह मानना है कि जहां काउंसलिंग नहीं हुई है वहां भी काउंसलिंग जो है वो करवाने के फेवर में शिक्षा विभाग है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि की घोषणा शिक्षा विभाग जल्द करने वाला है और ये कहना है माननीय मंत्री जी का। और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि बाधा डालने वाले जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मसला क्या है और नई तिथि से अभ्यर्थी परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि 28 जो आज तारीख है, आज के बाद काउंसलिंग स्थगित नहीं होने वाली है। अब जो काउंसलिंग आगे बढ़ेगी वो सातवें चरण पे जाएगी, यही खबरें थी। अब अगर नई तिथि की घोषणा जल्द हो रही है, 25 फरवरी को प्रारंभिक के नियुक्ति पत्र देने की बातें हैं, अगर अभी विभाग काउंसलिंग कराने को लेकर के सोच रहा है तो कहीं ना कहीं तिथियां जो है वो आगे एक्सटेंड हो सकती हैं, ऐसा प्रतीत अभ्यर्थियों को हो रहा है। परंतु सारी खबरों से हम लोग रूबरू करवाते हैं आपको। आप यहाँ पर देखें कि मंत्री महोदय ने जो कुछ भी कहा है लगभग सभी अखबारों ने उसको प्रकाशित किया है कि तृतीय चक्र में काउंसलिंग से जो छूट गए अभ्यर्थी हैं उनके लिए नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। मुख्य बिंदु यह है कि छठे चरण के जो प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में कई ऐसी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ विभिन्न वजहों से तीसरे राउंड की काउंसलिंग तय शेड्यूल पर नहीं कराई जा सकी है, वहाँ काउंसलिंग अलग से कराई जाएगी। शिक्षा विभाग बहुत जल्दी जो है वो नई तिथि की घोषणा करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के इस नीतिगत निर्णय को साझा करते हुए बताया कि काउंसलिंग की नई तिथि वर्तमान में जारी तीसरे राउंड के तहत ही घोषित की जाएगी। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि वर्तमान में तीसरे राउंड के तहत, यानी कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग अब आगे बढ़ेगी। अब ये 28 जनवरी के बाद भी तिथि जा सकती है। इसका इंडिकेशन स्वयं मंत्री महोदय ने दिया। विभाग ने यह निर्णय बच्चों के हक में लिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने पाया कि तीसरे राउंड में अब तक नगर निकाय और प्रखंड स्तरीय कई नियोजन इकाइयां हैं जहां काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी है, मेधा सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे नियोजन इकाइयों में स्थानीय अफसर ही अनुपलब्ध रहे हैं। यहाँ तक कि कई नियोजन इकाइयों में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं नियोजन प्रक्रिया में अपेक्षित उन्होंने मदद नहीं की है। इस बाबत जो है तीसरे चक्र के दौरान भी जो काउंसलिंग अब हो रही है उसमें कुछ तिथि जो है वो एक्सटेंड होगी और ऐसा अनुमान है। शिक्षा मंत्री ने इस बात का इंडिकेशन दे दिया है, परंतु वो तिथि कब होगी? 28 फरवरी के बाद जो है जिला जो शिक्षा विभाग है वो जिलों से रिपोर्ट लेगा, समीक्षा करेगा 28 फरवरी के बाद। परंतु जो तिथि की बात हो रही है वो मौजूदा चक्र के तहत, यानी कि तृतीय चक्र के तहत ही फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी और ये फरवरी माह में ही इसको निपटा लिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को परेशान खासा नहीं होना है, क्योंकि फरवरी माह में ही किसी दिन एक तिथि घोषित करके जहाँ जहाँ काउंसलिंग छुटी हुई है उसको विभाग निपटा करके और 25 फरवरी को ससमय नियुक्ति पत्र देने की बातें कर रही है। अभ्यर्थी परेशान इसलिए हैं कि विभाग की जो मंशा है पूर्व से वो देखते आए हैं। विभाग चाह रहा है किसी भी तरीके से बहाली की प्रक्रिया को डिले करना और अगर काउंसलिंग की तिथि आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं 25 फरवरी का डेट भी कहीं आगे ना बढ़ जाए। ये वास्तविकता है और इस बात से अभ्यर्थी परेशान है और इसका एक वाजिब कारण भी है विभाग के रवैये को देख करके। परंतु जिस प्रकार से अखबारों ने प्रकाशित किया है
कि मौजूदा चक्र के तहत ही फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक तिथि जारी की जाएगी। और अगर ऐसा होता है जैसा अखबारों ने लिखा है तो ससमय नियुक्ति पत्र वितरण करने में मेरे अकॉर्डिंग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परंतु अब देखना होगा कि विभाग आगे सोच क्या रहा है। विभाग की मंशा पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह उठते हैं और इसी बाबत एक और तिथि का घोषणा करना, ये जब आज सारी चीज़ें जो खत्म हो रही थी, परंतु अभी इंतजार होगा कि कब वो तिथि घोषित होती है, कब अंतिम चरण जो है एक तरीके से कह सकते हैं जो काउंसलिंग का है वो खत्म होगा। उसके बाद ही प्रक्रिया जो है वो 25 फरवरी की ओर मूव करेगी। इसके लिए इंतजार अभ्यर्थियों को भी करना होगा कि शिक्षा विभाग फरवरी माह में कब वो तिथि जारी करता है और उस तिथि में जो बचे हुए नियोजन इकाइयां हैं उसको किस प्रकार से, और तीसरे राउंड के तहत ही ये काउंसलिंग होगी। एक तरीके से अगर आप कहें तो एक तिथि नहीं जारी होगी, परंतु उसको शिक्षा विभाग ने तीसरे राउंड के तहत ही रखा है। इसलिए इन सभी बिंदुओं का असर जो है वो 7वें फेज पर पड़ेगा। परंतु अगर जारी हो जाता है फरवरी के प्रथम सप्ताह तक में तो इसका असर नहीं पड़ेगा। 7वें फेज के अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से मतलब है। किसी भी तरीके से 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, प्रक्रियाएं खत्म हो जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप उम्मीद होगा कि इस बिंदु से आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो स्पष्ट हुआ होगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।